ये लोग मेरे पीछे पड़ा हुआ है, जो क्षेत्र के नेता लोग हैं। इसीलिए जो यहाँ के लीगल का एडवाइज़र हैं, जो कानूनविद हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो हमको सलाह दीजिए कि ये लोग पीछे पड़े हुए हैं, कदम कदम पे सावधानी से चलना है। ये लोग लोकसभा जैसा परेशान करने वाले हैं, मेरे पीछे पड़े हुए हैं और पूरा तंत्र को लगा दिए हैं देवेंद्र महतो को डिस्टर्ब किया जाए। हम लोग का बता दे रहे हैं, जो कार्यालय देना चाह रहा है उसके घर जा रहा है, उसको दबाव दे रहा है। जो गाड़ी घुमाना चाह रहा है निःशुल्क में, उसको दबाव दिया जा रहा है। जो आदमी समय दे रहा है उसको दबाव दिया जा रहा है। किसी को लव लालच दिया जा रहा है, किसी को डराया जा रहा है। बहुत मुश्किल से लड़ रहे हैं। सिल्लीवाड़ी घिसकने वाला है। जो कुर्सी चाहते हैं, जो पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक, और ख़ास करके वर्तमान विधायक जिसका हमेशा के लिए सिल्ली से विदाई होने वाले हैं, ऐसे लोग दिल्लीवासी को क्या संदेश रहेगा? आपका चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तरफ से 61 सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से आज नामांकन पत्र दाखिल किए और आज पूरे सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से एक आह्वान मात्र से अपने अपने से साधन संसाधन जुटा करके, अपना गाड़ी व्यवस्था करके, अपना तेल भर करके, अपना खाना खा करके, जो आज हमको पहुंच करके जो हौसला बढ़ाया, यह ऐतिहासिक है। यह हमको लगता है अभी तक का राजधानी रांची का सबसे उत्साह भरा, जोश भरा, विश्वास भरा यह नामांकन महारैली दिखाई पड़ा। जबकि यहाँ कई दिग्गज से दिग्गज कहे जाने वाले नेता लोग नामांकन कर रहे हैं, लेकिन वो लोग क्या क्या छल कपट नहीं कर रहे हैं हम लोग को तोड़ने के लिए। आज इस विधानसभा चुनाव में चूँकि हम स्पष्ट जनता को संदेश देना चाहेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में सामने से हमको देखने को मिल रहा है कि राजनीतिक सभी जितने भी पूर्व के नेता लोग हैं बहुत ही कचरा तरीके से कर रहे हैं, बहुत ही गंदा तरीके से कर रहे हैं। छल कपट दांव पेच लगा करके कर रहे हैं। पैसा, गाड़ी, शराब, दारू, मीट, मुर्गा, मैंने क्या क्या नहीं बांट रहे हैं। और प्लस जिसको लग रहा है कि एरिया का कुछ इसके अंडर वोट है, उसको तो दिन रात जा कर खरीदा जा रहा है। मतलब किसी का कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। सारे के सारे सिल्ली क्षेत्र के नेता लोग सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के जनता को मूर्ख बना करके, लव लालच दे करके, ठग करके, कुर्सी में बैठ करके लूटना चाहते हैं। जो वर्तमान विधायक हैं, वर्तमान विधायक जब से झारखंड राज्य बना है सबसे ज़्यादा सत्ता में रहा है, लेकिन आज तक उसके पास जवाब नहीं है कि हम झारखंड हित में कौन सा नीति हम पहल किए हैं बनाने के लिए। स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति, पुनर्वास नीति, विस्थापन नीति, रोजगार नीति, कुछ नहीं। क्षेत्र तबाह है। आज देखिए मलाई खाते खाते आज इन लोग का प्रॉपर्टी देश विदेश तक हो गया और जनता भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं। चुनाव आए पैसा से खरीद लो, गाड़ी दे के खरीद लो, मुर्गा दारू पिला करके खरीद लो, ये चल रहा है सिल्ली में। और जो पूर्व विधायक जी का हम बात करें, जो दोनों पति पत्नी विधायक हैं, जनता का दुख तकलीफ, हक अधिकार, नीति सिद्धांत सब कुछ ख़त्म करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। एकदम दिल से बोल रहे हैं। आज देखिए जिस पार्टी को छोड़ के आज जो हक अधिकार की बात कर रहे थे, झारखंडियों की पहचान की बात कर रहे थे, ये सरकार को पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद आज एक भी नीति नहीं बनाया। ना स्थानीय नीति, ना नियोजन नीति, ना रोजगार नीति, ना 5 लाख नौकरी का वादा, ना ही आपका बेरोजगारी भत्ता, ना सरना कोड, ना ओबीसी का 27%, न यहाँ के क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा को अनिवार्य रूप से लागू किया। कुछ भी काम नहीं किया। पूरे राज्य को पूरा कर्जा में डुबा दिया। इसका कार्यकाल में पूरा तरीके से अवैध खनन हुआ और ऐसा पार्टी हमको टिकट का ऑफर किया था, रातों रात गाड़ी, पैसा, टिकट सब ऑफर किया था। हमने साफ साफ कह दिया कि सिर्फ विधायक बन के जनता को मूर्ख बनाना मेरा मकसद नहीं है। उसके लिए हम इस क्षेत्र में नहीं आए हैं।
हम इस क्षेत्र में आए हैं। अगर जनता का समस्या सिल्ली का अगर कोई भी गांव में हो चाहे तो उस गांव में हम BDO थानेदार का भेजेंगे। राहे सुना तो अनगढ़ा सिल्ली का कोई भी गांव में समस्या होगा BDO हो CO हो थानेदार हो सीधे साफ भेजने का काम करेंगे। देवेंद्र जी, आप जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आजसू के गढ़ में कैसे ये संभव है? अरे आजसू का क्या गढ़, क्या बात कर रहे हैं जी। जिसका गढ़ का बात कर रहे हैं, जब से झारखंड बना है तब से शासन चला रहा है। आज क्षेत्र जा कर के देखिए, सूर्यास्त होता है, बिजली कटता है, रात भर लाइट नहीं रहता है। आज देखिए क्षेत्र जा कर के हाथी के आतंक से परेशान है, तबाह है, फसल को रौंद दिया जा रहा है किसान का। आज एक चर्चा परिचर्चा ने वो जान गया, जान जाने से बड़ा घटना कुछ नहीं होता है। आज किसको चुनौती मानते हैं? हम किसी को नहीं मानते, क्योंकि लोग कोई काम नहीं किया है। अगर ये लोग काम करता हित में, नीति कानून की सच्चाई के साथ बात करता, तब हम चुनौती मानते। जो थूक के चाट रहा है, जो पलटू राम है, जो लूट रहा है, इन लोग को हम चुनौती मानेंगे जी, कभी भी चुनौती नहीं मानेंगे। हम विजन लेके आए हैं। मुद्दा क्या रह रहा है? मेरा मुद्दा स्पष्ट है। जो राज्य स्तरीय मुद्दा है, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा को सुसज्जित से लागू करना, यहाँ परीक्षा कैलेंडर जारी करना, JPSC JSSC को भ्रष्टाचार मुक्त करना, समय पर परीक्षा रिजल्ट देना, पूरा जो भी पढ़े लिखे छात्रों को रोजगार देना, ये तो है ही। सिल्ली क्षेत्र में जैसे ही जीतेंगे सबसे पहले BDO CO थानेदार को बुलाएंगे और सब हिदायत देंगे कि आज के बाद ईमानदारी से काम करिए। लूट घसोट भ्रष्ट का शासन खत्म हो गया। आज से एक भी पैसा लिए तो खबरदार जो है कि सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से बाहर करेंगे। दूसरा, हाथी कॉरिडोर हर हाल में बनाएंगे। हाथी का आतंक से क्षेत्र को मुक्त करने के लिए जहां तक कुछ करना पड़े हम करेंगे। तीसरा चीज़, क्षेत्र का जितने स्कूल बंद है वह चालू करेंगे, और जो स्कूल है उसमें पढ़ाई नहीं हो रहा है उसका पढ़ाई के लिए हम खुद स्कूल घुसेंगे, खुद हम सिलेबस का चेक करेंगे, हॉस्पिटल का विजिट करेंगे। बिल्डिंग बनाया हुआ है, जांच नहीं है, दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, प्राइवेट क्लिनिक खोल रहा है। कोई मलेरिया होने से जो है कि यहाँ दवाई नहीं मिल रहा है, सब हॉस्पिटल में एक दवा सुविधा के अनुसार उपलब्ध करवाएंगे। क्षेत्र का नहर बर्बाद हो गया, कुआं तालाब बर्बाद हो गया, सिंचाई का शासन बर्बाद हो गया, सिंचाई का शासन उपलब्ध कराएंगे। किसान के लिए कोल्ड स्टोरेज बनवाएंगे। क्षेत्र में शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज खोलेंगे। सिर्फ हवा नहीं, हर हाल में खोलेंगे, कोई नहीं रोक सकता है, खाली ताकत आने दीजिए। वो तो हमारा एजेंडा है जी, चूँकि हम टेक्निकली आधार पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो 32 लीगल एडवाइजरी कमेटी है, सिर्फ और सिर्फ झारखंडी को रखेंगे। ये सरकार 32 लीगल एडवाइजरी कमेटी में मात्र 2 झारखंडी रखा है, एक जयंत मुर्मू और एक लक्ष्मी मुर्मू और जयंत टप्पो। उसके अलावा 30 बाहर का है। इसलिए नियोजन नीति, स्थानीय नीति और यहाँ का उद्योग नीति, विस्थापन नीति, पुनर्वास नीति राजनीति में बढ़ नहीं रहा है। इसलिए 32 का 32 झारखंडी आदिवासी मूलवासी होंगे। और जैसे 15 नवंबर 2000 से पहले बिहार में अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर जिला को आधार मानते हुए स्थानीय व्यक्ति का परिभाषा किया गया है, जिसका पत्र संख्या 5014/81/806 3 मार्च 1982 का जो गजट है, उसको बिहार पुनर्गठन अधिनियम की उपधारा 85 में जो शक्ति प्रदत्त किया गया है, उसको इस संशोधन के साथ लागू करेंगे कि जहाँ जहाँ बिहार का प्रयोग किया गया है झारखंड, और जहाँ जहाँ पटना का शब्द किया गया है वहाँ रांची करेंगे, और खतियान आधारित झारखंड को परिभाषित करेंगे। आज कितना सीट जीतने जा रहा है 2024 के विधानसभा चुनाव में? देखिए, JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सभी पार्टियों में से सबसे ज़्यादा सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी कोई पार्टी पूर्ण रूप से चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो निश्चित ही हम लोग हम तो निवेदन करेंगे जनता से कि पूर्ण बहुमत का सरकार हमारा बनाइए। दिखाते हैं कैसे नीति बनता है, देखेंगे यहाँ कैसे कलम चलता है, कानून बनता है, दिखाएंगे कैसे यहाँ जो अवैध रूप से बालू का उठाव हो रहा है, कोयला का उठाव हो रहा है, ज़मीन का बिकाव हो रहा है, शिक्षा का पेपर लीक हो रहा है, ये एक भी चीज़ नहीं होगा। पेपर लीक करेगा तुरंत कार्रवाई करेंगे, ज़मीन गलत तरीके से बिकेगा त्वरित कार्रवाई करेंगे, एक भी बालू कोयला का अवैध उठाई सारे के सारे बंद करेंगे। झारखंड को सोना हीरा का झारखंड बना देंगे, खाली एक बार मौका दीजिए। और हम सिल्ली वासी कह रहे हैं कि
क्या देवेंद्र नाथ महतो के प्रचार करने टाइगर जयराम महतो आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे, 100% आएंगे। और सभा भी होगा, प्रचार प्रसार भी होगा और बिल्कुल होगा। और हम सिल्ली के तमाम सम्मानित मतदाता से, माताएं बहनें आदरणीय अभिभावक से हम हाथ जोड़ के कहेंगे कि ये दोनों को, पूर्व विधायक और जो वर्तमान विधायक हैं, जो पलटू राम है, जो थूक के चाटने वाले हैं इसकी, और जो लूटने वाले हैं, जो बिकाऊ हैं, जिसका कोई सिद्धांत नीति नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका जनता का दुख तकलीफ दर्द से लेना देना नहीं है, इसको बदल करके, कहे कि लोग शासन देख लिए, लोग कुछ काम नहीं किया है। ये एक बार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग केस खा रहे हैं, हम लोग जेल जा रहे हैं, हम लोग लाठी डंडा खा रहे हैं, हम लोग का दर्द है राज्य का। एक बार मौका दीजिए, हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, पूरे राज्य का नवनिर्माण कर देंगे, शहीदों का सपना को साकार कर देंगे, आंदोलनकारियों के अरमान को पूरा कर देंगे, हम वादा करते हैं। अंतिम रूप से तमाम सिल्ली वासी हो या झारखंड वासियों को क्या संदेश रहेगा रांची के? हम यही कहेंगे कि हमारे लोगों को लाभ लालच दे करके जो खरीदने का कोशिश किया जा रहा है, ऐसे लोगों से सावधान रहें। क्योंकि दुर्गा, दारू, मुर्गा, पैसा या कुछ भी सामान लेकर के अगर वोट देते हैं तो यह वैसे ही काम है जो दूसरा का खेत पैसा लेकर के, दाम लेकर के, खा के पी के दूसरा का खेत काम करते हैं। लेकिन काम तो करते हैं, दाम तो मिलता है, खाने को तो मिलता है, लेकिन फसल नहीं मिलता है। उसी प्रकार इन लोग खिला के पिला के पैसा लेके वोट लेगा, लेकिन आपका बाल बच्चा का, यहाँ का क्षेत्र का जन समस्या का समाधान नहीं करेगा। इन लोग अपना लूटने में लगल रहेगा। इसीलिए ऐसा हम हाथ जोड़ के करते हैं कि इस चुनाव को ऐसे लड़िए जैसे अपना खेत काम करने जाते हैं, अपना खा करके, अपना पी करके, भूखे प्यासे रह करके, बिना किसी का कुछ लिए अगर काम करते हैं तो फसल भी अपना होता है। तो इसी प्रकार एक बार घूम करके, जैसे आज भूखे प्यासे रह करके आप लोग दिन भर समय दिए, फिर से आप लोग समय दीजिए और एक बार मौका दीजिए। फसल भी हम लोग के हित में होगा और सब काम होगा। और हम आज वचन देते हैं, ऐसा दहाड़ेंगे विधानसभा के अंदर कि सिल्ली विधानसभा और पूरे झारखंड के लोग सिल्ली के जनता को धन्यवाद देंगे, आभार व्यक्त करेंगे, गर्व महसूस करेंगे कि देवेंद्र जैसा संघर्षशील आंदोलनकारी बेटा को अपने सदन देखा है। ऐसा गरज रहा है कि मोबाइल में खाटी में सो करके वीडियो देखेंगे और अपना सीना को चौड़ा करेंगे, अपना सर को ऊंचा करेंगे, अपना गर्व महसूस करेंगे, तो पूरे राज्य आभार व्यक्त करेंगे। ऐसा हम लोग दहाड़ेंगे। ये 100 साल तक शासन याद रखेगा सिल्ली वाला। इसीलिए इस बार बहुत प्रकार का दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जाएगा, बहुत प्रकार का तरह तरह का भ्रम फैलाने का कोशिश किया जाएगा। कोई भी प्रकार का भ्रम फैलाए, कोई भी प्रकार का दिग्भ्रमित करे, देवेंद्र नाथ महतो से सीधे संपर्क करिए। 94 70 11 45 90। हम डायरेक्ट बात करके एक एक दिग्भ्रमित जो करने वाले हैं, एक एक भ्रम फैलाने वाले हैं, उसका जवाब देंगे। दादा, अंतिम सवाल रहेगा, जिस तरह से देखा जा रहा था आपका पार्टी में काफ़ी ज़्यादा धमकी देखने को मिल रहा है, एक ऑडियो भी वायरल हुआ है सूरज सिंह करके, तो क्या आपको भी वैसा कुछ धमकी वगैरह? देखिए, यहाँ पे तो इतना परेशान कर दिया है कि देखिए, एगो मेरा ईचागढ़ में केस है, उस केस का 4 डेट हुआ। हम 25 तारीख को, इसलिए पहला सेट हम अपना सेफ्टी के लिए नामांकन भी किए थे, क्योंकि ईचागढ़ में मेरा एक केस है। हर केस 1-2 डेट का बहस में मेरा बेल होता है, वहाँ 4-4 बहस हुआ, लेकिन केस डायरी ये लोग नहीं भेजा। उसके बाद जैसे ही केस डायरी भेजा, उसके बाद जब बहस हुआ, डेट दे दिया 11 नवंबर। ये लोग मेरे पीछे पड़ा हुआ है, जो क्षेत्र के नेता लोग हैं। इसीलिए जो यहाँ के लीगल का एडवाइज़र हैं, जो कानूनविद हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो हमको सलाह दीजिए कि ये लोग पीछे पड़े हुए हैं, कदम कदम पे सावधानी से चलना है। ये लोग लोकसभा जैसा परेशान करने वाले हैं, लेकिन लोकसभा में तो जेल के अंदर भी नामांकन हुआ था, क्योंकि जेल अंदर करने के बाद समय मिला था। लेकिन अगर आज अंदर कर देता तो कल लास्ट है और सरायकेला जेल ले जाएगा, मौका नहीं मिलेगा। कि इस बार भी इस तरह अरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरा तो क्या डर रहेगा? हम कोई दोस्त किए हैं क्या जो हमको डर रहेगा? हमको बेल नहीं दे रहा है लोग, हमको परेशान करके रखा है। हमको ये लोग यहाँ पे बता दे रहे हैं एकदम
प्रशासन का मीटिंग था, किसका दबाव से ऐसा किया? प्रशासन का मीटिंग था राजधानी रांची के अंदर। मेरे पास इंफॉर्मेशन आया है, यहाँ के वरीय पुलिस अधिकारी कहते हैं कि देवेंद्र का केस को खंगालिए। तब जनता का भाई सावधानी को, किसका दबाव है? किसका दबाव है आपके ऊपर? जिसका कुर्सी घिसकने वाला है, जो कुर्सी चाहते हैं, जो पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक, और खास करके वर्तमान विधायक जिसका हमेशा के लिए दिल्ली से विदाई होने वाले हैं, ऐसे लोग जो डर गए हैं, जिसका दिमाग विचलित हो गया है, जो घबरा गए हैं, वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं और पूरा तंत्र को लगा दिए हैं देवेंद्र महतो को डिस्टर्ब किया जाए। हम लोग का बता दे रहे हैं, जो कार्यालय देना चाह रहा है उसका घर जा रहा है, उसको दबाव दे रहा है। जो गाड़ी घुमाना चाह रहा है निःशुल्क में, उसको दबाव दिया जा रहा है। जो आदमी समय दे रहा है उसको दबाव दिया जा रहा है। किसी को लव लालच दिया जा रहा है, किसी को डराया जा रहा है। बहुत मुश्किल से लड़ रहे हैं सिल्ली वाले, इसलिए सिल्ली वाले सावधान हो जाइए, क्योंकि ये लोग नेता नहीं है। नेता रहता तो नीति, कानून, हक, अधिकार, शिक्षा, रोजगार, आपका स्वास्थ्य भ्रष्ट का बात करता। ये लोग शिकारी है, इसलिए शिकारी क्या करता है, लव लालच का बात करता है। अरे ये गांव में वोट के लिए कितना मुर्गा देना होगा, इस गांव में वोट के लिए कितना जो है कि बांटना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, मतलब शिकारी है लोग। इसलिए शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन सिल्ली वाले फंसना नहीं। इस बार कह दीजिए, शिकारी आओ, जाल बिछाओ, दाना डालो, लेकिन तेरा दाना को खाएंगे और तेरा जाल में नहीं फंसेंगे इस बार। क्या कि हम मनुष्य हैं, अपना बच्चा का दर्द को महसूस करते हैं। हम मनुष्य हैं, ब्लॉक में बिना पैसा का काम नहीं होता है, उस तकलीफ़ को झेलते हैं। हम मनुष्य हैं, थाना का जो रवैया है उस दर्द को झेलते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम समझते हैं कि यहाँ के हित में नीति कानून नहीं बन रहा है, इसीलिए इस बार पूरा चोट लगाइए। और इस बार जैसे बच्चों को बोलते हैं नहीं पढ़ने पर चुपचाप पढ़ो, स्कूल नहीं जाने पर बोलते हैं चुपचाप स्कूल जाओ, इसीलिए कोई कितनों बांटे, चुपचाप कैंची छाप।